तो आज हम बात करने वाले हैं केतु और शनि की युति के बारे में। अगर किसी भी जातक के लगन में ही केतु और शनि की युति बनेगी तो उसको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे इस युति के। इस युति का काफ़ी यूनिक प्रभाव पड़ता है जातक पे और ये युति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। इस प्रकार का युति अगर आप देखेंगे तो गोचर में 30 साल में एक बार ये जरूर युति बनेगी ही बनेगी। और क्योंकि हम इस युति में अगर देखते हैं तो शनि का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहते हैं और लगभग केतु 1.5 साल में राहु के साथ ही एक राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु दोनों साथ ही चलते हैं। तो ऐसे में ये जो कंजक्शन बनेगा वो 30 साल में एक बार अवश्य ही बनेगा। और इस समय यानी ये कंजक्शन किसी के भी चार्ट में है तो निश्चित रूप से वो कुछ अपने बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मास को लेके आए होंगे इस जन्म में। और हम विशेषकर लगन की ही बात कर रहे हैं। तो लगन में जब भी ये कंजक्शन बनेगा आप लोगों के चार्ट में तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि शनि और केतु में से कौन किधर जा रहा है, क्योंकि केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं और शनि मार्गी या फिर रेट्रो दोनों हो सकते हैं। तो शनि अगर मार्गी हैं तो प्रभाव अलग देखने को मिलेगा, अगर शनि रेट्रो हैं तो प्रभाव अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों की राशियां जरूर देख लेना, ये कौन सी राशि में बैठे हैं और शनि आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी भी हैं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तब जाकर आप इसका विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे। इसके जो आपको परिणाम मिलेंगे उनको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम इसी वीडियो में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से देखेंगे कि इसके परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, ये जो कंजक्शन है वो विशेषकर विरक्ति वाला योग देता है, यानी जातक सब कुछ छोड़कर साधु संत बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। और ऐसा जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि शनि भी आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इन दोनों की प्रवृत्ति को अगर देखा जाए या इनकी प्रकृति को अगर देखा जाए तो दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध भी इनके नहीं हैं। अब केतु की अगर आप बात करोगे तो केतु मंगल की राशियों में, गुरु की राशियों में या फिर सूर्य की राशि में हो तो ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। और केतु को आपको डिग्री वाइज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस भी ज़रूर चेक कीजिएगा जब आप इसका विचार कर रहे हैं। अब केतु एक विस्फोटक एनर्जी है, राहु की तरह वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, लेकिन केतु के पास अपना खुद का हेड नहीं है। तो ये कंजक्शन जब भी आपके लगन में बनेगा तो जातक पहली बात तो अपने आप को और वो पहचान नहीं पाएगा, अपने आप को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और वो अपने आप की खोज में एक स्वयं की खोज में भटकता हुआ रहेगा। जबकि दूसरे लोग यानी सामने वाले लोग जो उसको उसके जीवन में मिलेंगे वो उसको सही से जज कर पाएंगे, लेकिन वो खुद अपने आप को जज ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या आपको आपकी आइडेंटिटी को लेके आती है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में अगर शनि प्रबल हो जाता है तो कुछ हद तक आपको समाज में मान सम्मान और वो सब दिला सकता है और आपको थोड़ी पहचान अवश्य दिला सकता है। लेकिन केतु अगर प्रबल हो गया तो आपकी पहचान उस प्रकार से समाज में नहीं हो पाएगी या आप वहां तक समाज में नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपको एक्चुअल में पहुंचना चाहिए या आप जिस काम के लिए एक्चुअल में बने हैं। अब ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता आपके माइंड में अगर इस प्रकार का कंजक्शन लगन में है तो जब आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप सही रास्ता कैसे चुन पाएंगे अपने लिए। इसके अलावा शनि को अगर हम देखें तो शनि आपको हार्ड वर्क के द्वारा, मेहनत के द्वारा संचालित करेगा हमेशा, और शनि आपको डिले भी करेगा बहुत सारे कामों में। तो आपकी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं रहने वाली है अगर शनि और केतु या फिर केतु या शनि आपके लगन में युति कर रहे हैं तो ये बात आपको निश्चित रूप से समझ लेनी है। अब केतु यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको आपके अंतर्ज्ञान से संचालित करती है, आपकी फीलिंग्स से आपको वो संचालित करती है, आपके इंट्यूशन से आप संचालित होते हैं। तो अगर केतु यहाँ पे प्रबल हो गया तो आप अपने इंट्यूशन से ही संचालित होते रहेंगे, आप खुद प्रत्यक्ष रूप से किसी भी बात का अनुभव ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अनुभव कर भी लिया तो आप निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे, सही डिसीजन, सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे आप। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को आएगी। अब जब भी ये दोनों लगन में युति कर रहे हैं तो लग्नेश का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर लग्नेश का संबंध लगन से बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर आपको काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी जीवन में आगे बढ़ने में।
तो सबसे पहली बात तो इंसान अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता और ज़्यादातर केस में वो फ्रस्ट्रेट होता है। काफ़ी बार उसको फ्रस्ट्रेशन घेर लेती है, उसको चिंता या अवसाद घेर लेगा, उसके लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी ऐसी ऐसी समस्याएं जो वास्तव में जातक को पहले पता नहीं लगता, या वो पहले से प्लानिंग करके किसी भी बात के लिए नहीं चलेगा। बाद में जब एक्चुअल में उसको समस्या आएगी सामने से चल के, तो वो उसको सडनली प्लान करेगा, लेकिन उसके बाद समय निकल गया होता है। और शनि यहाँ पे हमेशा अपना डिले वाला प्रभाव देते हैं। अगर शनि रेट्रो हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम रेट्रो की बात करें, शनि अगर रेट्रो है तो केतु हमेशा रेट्रो ही रहते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या शनि केतु से दूर जा रहे हैं या शनि और केतु दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ही रेट्रो हैं, क्योंकि अगर शनि रेट्रो होगा तो दोनों ही रेट्रो हो जाएंगे, तो उस केस में आपके ऊपर इस कंजक्शन का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा पड़ने वाला है। लेकिन अगर शनि मार्गी स्थिति में है तो शनि केतु से दूर जा रहा है, इसलिए कुछ हद तक इसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो सकते हैं। अब इस प्रकार का जातक आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी बहुत अलग पहचान बना सकता है। लेकिन देखिए, शनि जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करते, तो शुरुआत में जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा और जातक काफ़ी हार्डवर्क करेगा अपने जीवन में, वो सब कुछ अपना दांव पे भी लगा देगा, लेकिन उसको उस प्रकार से सफलता हासिल नहीं होगी, उस प्रकार से चीज़ें उसको हासिल नहीं होंगी, उसके लिए जीवन जीना ईजी नहीं होगा, उसको हर चीज़ डिले से मिलेगी, उसको बहुत सारी समस्याएं आएंगी और वो इसके लिए कठिन रूप से प्रयासरत रहेगा। लेकिन बाद में जाके जब आपकी ओल्ड एज आ जाती है, आपका 40 की एज के बाद में या 45 की एज के बाद में, जब आपको अपने आप से एक आप साक्षात्कार करते हैं कभी ना कभी, या आपको खुद अनुभूति होती है कि मैंने ये सब किया, इतनी लाइफ मैंने जी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कुछ कमियां रही, या मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे अचीव नहीं हुई, तो वो जो आपने जिम्मेदारी निभाई अब तक, आप उससे पीछे हटने लगेंगे अब, और उसके बाद आप केतु वाली चीज़ों की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो शनि आपके शुरुआती जो जिम्मेदारियां हैं जीवन की, उनको रिप्रेजेंट करते हुए आपको पहले हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शनि जो आपको हार्डवर्क करवा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको वो देंगे या नहीं देंगे। तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप करने वाले हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, क्या वास्तव में आप अपनी खुद की एक अलग पहचान बना पाएंगे, तो उसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में जातक को इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो वो आगे की होने वाली घटनाओं को काफ़ी बार पकड़ लेगा, पहले से पहचान लेगा, और जातक में दूसरों को समझने की कला उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती इस कंजक्शन की वजह से, इसलिए दूसरे लोग आपको सीधा समझ के आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाने को देखेंगे। अब आपको ये देखना है कि शनि कौन से भावों के स्वामी हैं। शनि आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों की चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी सामान्य से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और गारंटी भी नहीं है कि बाद में आपको वो चीज़ें हासिल हों या ना हो। जनरली अगर हम देखें तो शनि आपको लगभग जो रिजल्ट देंगे 30 या 35 के बाद ही देंगे, लेकिन उस समय तक आपके लिए उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपके मन में उन चीज़ों को प्राप्त करने की जो चाहत है वो एकदम से ख़त्म हो गई होगी तब तक। तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी आप लोगों की। अब केतु के प्रभाव को अगर हम देखें तो केतु आपको साधु संत बना सकता है, तांत्रिक बनाने की तरफ अग्रसर कर सकता है। तो ये निश्चित है कि आप जीवन की जो मोह माया है उससे अलग जाके एकांतवासी बनेंगे, और आप सब कुछ छोड़कर आप साधु संत बनने की तरफ अग्रसर होंगे। तो इस केस में अब आप अकल्ट की तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे, आध्यात्म की तरफ जितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये संभावना बनेगी कि आप अपने ग्रस्त जीवन को लगभग त्याग चुके होते हैं। भले ही आप ग्रस्त जीवन में ही रह के जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन को निश्चित रूप से जो ग्रस्त जीवन है वो उसको आप लगभग उसका आप एकदम मज़ा नहीं उठा सकते, यानी उसके हिसाब से आप नहीं जी सकते। तो आप एकांतवासी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अकेले रहना पसंद करेंगे इस केस में। अब ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन आपकी बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव, आपके 7वें भाव और आपके 10वें भाव को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके एफर्ट करने की स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, इन सब के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, उन सब पर इसका असर पड़ेगा। साथ में
आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप वगैरह, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी पर इसका असर पड़ेगा और आपका करियर, मेनली आपका करियर भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं और आप अपने करियर में भी सही चुनाव नहीं कर पाएंगे इस कंजक्शन की वजह से। तो काफ़ी बार इस प्रकार की समस्याएं आपको आएंगी इस कंजक्शन के होते हुए कि आप एक्चुअल में कौन सा रास्ता चुन रहे हैं और आप कितना आगे जा चुके हैं, आपको खुद को ही पता नहीं होगा या आपको जाना किधर है। अब प्रॉब्लम एक और यहाँ आती है, जब भी इस प्रकार का कंजक्शन हो तो आपको जो लोग सही सलाह देंगे आप उनकी सलाह नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता एक्चुअल में कि आपको सही सलाह कौन दे रहा है। तो आप हमेशा उन लोगों की बात ज़्यादा मानेंगे जो आपको गलत रास्ते की तरफ लेके चल रहे हैं या गलत सलाह दे रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जब भी शनि और केतु लगन में होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा केतु का जो प्रभाव है उसको हटाने की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें, तभी आप उनके ऊपर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे उनके ऊपर। अदरवाइज आपको पीछे हटना होगा और फिर से सोचना पड़ेगा। अब इस कंजक्शन से अगर आपका चंद्रमा प्रभावित हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आ जाएंगे, चिंता अवसाद की स्थिति बन जाएगी और आप कहीं ना कहीं जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे जब भी शनि और केतु आपके लगन में होंगे। अब आपके चार्ट में ये रिजल्ट आए हैं या नहीं, या इस प्रकार की फीलिंग्स आपको रही हैं या नहीं, ये आप मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। तो ये बातें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।